2 सितंबर 2023 इसरो एक रॉकेट लॉन्च करता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मगर इसकी डेस्टिनेशन इस बार चांद नहीं बल्कि सूरज है। और हमने तो सुन रखा है कि सूरज पे दस्तक देना आसान नहीं, फिर कैसे इसरो सूरज के ऊपर जाएगा और कैसे रिसर्च करेगा, और उससे बड़ा सवाल कि क्यों जा रहा है। चले आए जानते हैं इससे आपको मुझे क्यों फर्क पड़ता है। यह मिशन है आदित्य L1, जिसके ऊपर ISRO ने 400 करोड़ का बजट दिया है। ये 400 का फिगर याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आदित्य मायनी आवर्सन और L1 मायनी लैग्रेंज पॉइंट 1। मगर रुको, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल लॉ याद है? इसके मुताबिक एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जो कि उनके मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उनके दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी तरह सेलेस्टियल बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ और सन के चक्कर में भी दोनों अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर इनके दरमियान टग ऑफ वॉर चलता है। और ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कैंसिल आउट कर देते हैं, और यही पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट्स। और ऐसे ही पूरे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से L1 के ऊपर आदित्य L1 की सैटेलाइट जाएगी। ये पॉइंट इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां पर एक सैटेलाइट एक फिक्स पॉइंट में रहकर सन का अच्छे से व्यू ले सकती है। अब अगला सवाल, ये करवाया क्यों जा रहा है? सबसे पहले कोरोना को स्टडी करने के लिए। ये कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखने वाली सूरज की एक बारीक सी तह है जो कि इसके इर्द गिर्द दिखाई देती है। कोरोना सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसका टेम्परेचर 3 से 10 मिलियन में हो सकता है, जो कि सन की सरफेस से भी ज्यादा है। हालांकि अगर मैं किसी हीट ऑब्जेक्ट के करीब जाता हूं तो मुझे गर्मी ज्यादा लगेगी और जब दूर जाऊंगा तो कम लगेगी, मगर कोरोना के केस में ऐसा नहीं हो रहा। इसी को स्टडी करने वाला है आदित्य L1। दूसरा, सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना। सोलर स्टॉर्म इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं। माइनर सोलर स्टॉर्म तो आते रहते हैं, मगर अगर मेजर सोलर स्टॉर्म्स आए ना तो अर्थ तो गई। और 2012 के अंदर एक मेजर सोलर स्टॉर्म अर्थ को लगता लगता बच गया था, और सोलर स्टॉर्म के इसी बिहेवियर को इसरो स्टडी करना चाह रहा है, और भी काफी सारी चीजों को इसरो स्टडी करने जा रहा है। मगर अगर मुद्दे की बात पर आए तो सोलर सिस्टम में सन सबसे बड़ा मास है, जिसकी वजह से जो भी एक्टिविटी हमारी सोलर सिस्टम के अंदर होती है उसमें सन जरूर इन्वॉल्व होता है। इंडिया तो ये कर रहा है, मगर पाकिस्तान ये क्यों नहीं करता? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? चले आए जानते हैं। अगर इस साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक बजट की बात करें तो पाकिस्तान के पास पूरे 14 ट्रिलियन का बजट है। पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट पे 75 करोड़ लगे थे, और इसने 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। खाली स्पार्को का पूरे 7 बिलियन का बजट बताया जाता है। अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें जैसे PSL, उसके अंदर भी काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि हम डरते हैं कहीं पैसा वापस आएगा भी या फिर नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक स्पेस एजेंसी कैसे कमाती है तो कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए याद रखें, आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है। अल्लाह हाफिज।